भोपाल के एक स्कूल की बात कर लेते हैं। भोपाल के इस गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। एक तरफ आप मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे तब तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। फिर से वही लाइन दोहराऊंगा कि ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाला इंडिया। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम करना होगा। और अगर एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह अपने हाल पर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र क्यों किया। एक तरफ सरकार मेडिकल कॉलेज खोल रही है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तैयार हों, लेकिन जब स्कूल में नहीं पढ़ाई होगी तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बार राजधानी भोपाल से खबर आई है। क्या है पूरा मामला, दिखा देता हूँ। राजधानी भोपाल से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, नाम है केकड़िया। इस गांव की जनसंख्या 4000 है और ये पूरे भोपाल का सबसे बड़ा आदिवासी गांव है। लेकिन यहाँ 8वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं, जिसकी वजह से होता क्या है। होता ये है कि बच्चे 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे दूसरे किसी गांव या शहर के किसी सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ सकते हैं। जब हमने खबर पढ़ी तो हमारे मन में भी यही सवाल था। इसलिए हमने हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी को इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस गांव में भेज दिया। और अनमोल की पड़ताल में पता चला कि 4000 की आबादी वाले इस गांव में बहुत सी दिक्कतें हैं, एक दो नहीं। पहली दिक्कत तो ये है कि गांव की लगभग पूरी आबादी सिर्फ मजदूरी पर निर्भर है। स्कूल जाने वाले इन बच्चों के माँ बाप गरीब आदिवासी परिवारों से, जिनके पास रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी यह है कि 8वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल गांव से 7 किलोमीटर दूर। कहाँ है? रातीबढ़ में। गांव से रातीबढ़ जाने के लिए जंगलों से होकर जाना पड़ता है। इस गांव से रातीबढ़ तक जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। ना कोई ऑटो चलती, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी माँ बाप को अपने बच्चों को घर बैठाना पड़ता है। अनमोल ने इस गांव के स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों से भी बात की है और इन सभी बच्चियों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। कोई बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। देखिए, मैंने डॉक्टर का जिक्र कर दिया, मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर दिया। सरकार अच्छी कोशिश कर रही है कि ये बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ पढ़ लेंगे इसके बाद ही तो जाएंगे। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, लेकिन क्या है, स्कूल ही नहीं। कैसे पढ़ें? हमने परिजनों से भी पूछा कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी दूर बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। सुनिए बच्चे और परिजन क्या कह रहे हैं। केकड़िया गांव के अधिकतर घरों के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि इस गांव में हाई स्कूल ही नहीं है। यहाँ से स्कूल बहुत दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। रातीभर जाना पड़ता है, तो हफ्ते में 1-2 दिन ही जा पाते हैं स्कूल दूर होने के कारण। यहाँ पे बहुत दिक्कत है सर जहाँ पे मैं 9 क्लास में एडमिशन लिया था वहाँ पे सर पैदल जाना पड़ता है सर। महीने में मैं 1-2 दिन जा पाता हूँ। मम्मी पापा जाने नहीं देते ज़्यादा दूर चल के। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। यहाँ हाई स्कूल चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पढ़ सकूँ। सपना तो टीचर बनने का था, पर 12वीं तक और बन जाए तो अच्छा है क्लास। जा नहीं पाता तो साधन नहीं है अपने पास, साधन नहीं है, उसके वजह से मैं भेज रहा। बड़ा बड़ा नाला है, बहुत दूर जाना पड़े, लिए फिर स्कूल नहीं जा रही अभी। ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक ऐसा गांव है जो राजधानी भोपाल शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बच्चे यहाँ 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं रहे, बस इसलिए कि गांव में हाई स्कूल नहीं है। इस रिपोर्ट में एक लड़की कहती है कि मैं टीचर बनना चाहती थी, और इतना कहने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और उसकी ये चुप भी बता देती है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या करें, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। अगर ये बच्चे शिक्षक नहीं बन पा रही है तो उसके पीछे ये पूरा का पूरा सिस्टम गुनाहगार है। हमने इसी स्कूल के हेडमास्टर से भी बात की। उनसे कहा, आप ही कुछ बताइए, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हेडमास्टर ने कहा कि गांव में एक भवन खाली पड़ा है जिस पर कई सालों से ताला लटका है। उस भवन में पानी, बिजली और शौचालय सभी सुविधा उपलब्ध है। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस आप उस भवन का ताला खुलवा दीजिए और हाई स्कूल लगाने की परमिशन दिलवा दीजिए। हम गांव के बच्चों को यहीं पर पढ़ा लेंगे। सुनिए हेडमास्टर साहब क्या कह रहे हैं।
इसके बाद यदि हाई स्कूल यहाँ हो जाता है तो ये कक्ष जो है हमारे पास 4 कक्ष यहाँ हैं और 2 कक्ष हमारे पास अतिरिक्त उधर है। सब सुविधाएं हैं, कोई मतलब पानी की व्यवस्था भी है, सभी पूरा है, कोई टाइम वो नहीं है। और हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी है। तो अभी हमारी वहाँ क्लास लग रही है। यदि पहले 9th क्लास यहाँ पे चालू हो जाती है तो 1-2 कक्ष लगेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा। और 1-2 कक्ष हमारे उधर से शिफ्ट कर देंगे यहाँ। तो कक्ष की और टीचरों की कोई समस्या नहीं है, बस उन्नत आदि हो जाता है जहाँ पे हाई स्कूल, मिडिल हाई स्कूल के टीचर्स ने बताया कि पिछले साल 8वीं में 25 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सभी बच्चे पास हो गए, लेकिन एक भी बच्चे ने 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं लिया। हर साल इस गांव में लगभग सभी बच्चे 8वीं पास कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। और पिछले 5 सालों की बात करें तो गाँव के लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। हमने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया क्या है। नहीं, अभी तो वहाँ पर जो है हमारे पास जो छात्र संख्या के आधार पर वहाँ पे तो अभी तो मिडिल संचालित हो रहा है। हाई स्कूल के संबंध में अभी तक हमारे पास विभाग से कोई भी इस तरह का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि हम आगे की कक्षाएं अभी जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी या उसका अपग्रेडेशन विभाग से नहीं किया जाएगा तब तक उसे अनुमति नहीं होगी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बार बार कहूँगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, अब विस्तार न्यूज़ है तो इसलिए अनमोल तिवारी इस खबर को शिक्षा मंत्री तक लेकर जाएंगे, कलेक्टर तक लेकर जाएंगे, सिस्टम के उन सभी व्यक्ति तक लेकर जाएंगे जिससे कम से कम यहाँ स्कूल आगे बढ़े, इसकी पहल तो शुरू हो। विस्तार न्यूज़ इस खबर का अंजाम तक पीछा करेगा।